मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। मानव मन की गहराइयाँ, मानव मन की गहराइयाँ, जीवन की सच्चाइयाँ, जीवन की सच्चाइयाँ, सामाजिक असमानता की दर्शाती है बुराइयाँ। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। मानव मन की गहराइयाँ, मानव मन की गहराइयाँ, जीवन की सच्चाइयाँ, जीवन की सच्चाइयाँ, सामाजिक असमानता की दर्शाती है बुराइयाँ। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ। क्यों रे ककुआ, तुझे मालूम है वो माधव की लुगाई का पूरा टाइम है? हाँ काका, दोनों हरामखोर साले कुछ काम नहीं करते। अरे दोनों खेतों में से आलू मटर चुरा चुरा कर पेट भरते। एक नंबर के आलसी है साले। कभी कभी तो गन्ना चूस के भूख मारते हैं, पर वो माधव की लुगाई है ना, बड़ी दुखी है बेचारी। हाँ, एक वही तो है जो उनका पेट भरती है, और जब से ब्याह होके आई है ना, तब से दोनों और हरामखोर हो गए साले। कुछ काम नहीं करते, काम होने पर भी काम नहीं करते। लो बाबू साहब, दो ही आना दो। हो। लो, वो आ रहा है माधव। राम 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 काका, सब ठीक तो है? राम जी की मौज है। हाँ। क्यों रे? हाँ, तेरी जोरू की तबीयत कैसी है? सब ठीक है काका। तिरिया चरित्र है भैया, तिरिया चरित्र। क्यों माधव भैया? हाँ। इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? हाँ? अब भैया जंगल जा रहे हैं लकड़ी लेने, जोरू की दवा दारू करानी है ना। अच्छा। चले काका। अच्छा भैया। हाँ। क्यों भाई, काम करोगे क्या? हमें 2 मजदूरों की जरूरत है। 3 रुपए रोज मजदूरी मिलेगी, चलना है? माधव, 4-5 दिन का राशन पानी तो है ना घर में? हाँ दादा। अरे भाई चलना है कि नहीं? चलेंगे बाबू, 5 रुपया रोज मजदूरी लगेगी। दिमाग खराब हो गया है? 5 रुपया तो मिस्त्री लेता है। तुम्हारी मर्जी। हाँ? तुम तो सो दादा, मौका उठा दिया भैया। इस तरह कट रही है आराम तलब, कामचोर आलसी घीसू और माधव की जिंदगी। वे काम मिलने पर भी काम नहीं करते, भरी दोपहरी में खा पी कर पड़े रहते। उधर बुधिया माधव की जोरू काम करके झाड़ू बुहारी करके इन दोनों का पेट भरती है। ऐसे ही में जाड़े की एक रात में मर गई रे, आई माँ मर गई रे। मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन हो गया दौड़ते दौड़ते। जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। अरे दादा, मरना है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? और फिर देखकर करूंगा भी क्या? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उससे इतनी बेवफाई। तो क्या करूं दादा, मुझसे भी उसका तड़पना और हाथ पैर पटकना नहीं देखा जाता है। अब तू तो सारे गांव में बदनाम करवाएगा मुझे। आई माँ मर अरे गई माधव, देखना क्या दशा है उसकी। अरे दादा। मैं अंदर गया नहीं कि इसने 2-4 आलू साफ किए। ए दादा, मुझे तो अंदर जाते हुए डर लगता है। हाँ। डर किस बात का? तो तू ही जाके देख लेना अंदर। अरे जब मेरी औरत मरी थी ना, तो 3 दिन तक हिला तक नहीं था उसके पास से। तू ही जाकर देख ले। अब वो मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं।
अरे मुझे देख लेगी तो खुल के हाथ पैर भी नहीं पटक सकेगी बेचारी। ए दादा, हाँ, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। हमारे घर में तेल नून गुड़ कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ आ जाएगा। हाँ? भगवान दे तो। मेरे यहाँ 9 लड़के हुए, कभी घर में कुछ नहीं था, मगर किसी तरह भगवान ने बेड़ा पार लगाया ही। आलू दादा, आलू 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 आलू। रायता 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 लाओ रायता 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 जलेबी 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 बर्फी 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 बर्फी। अरे क्या स्वाद है भोज का, क्या मिठाई है। ठाकुर की बारात याद आ गई। 20 साल हो गए उस भोज में जो स्वाद मिला था, फिर वैसा भोज कभी नहीं खाया। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूरियां खिलाई थी सबको। चटनी, रायता, 3 तरह की सूखी साग, रसेदार तरकारी और साथ में मिठाई भी मिली। अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद आया। कोई रोक टोक नहीं, जितना चाहो खाओ, जो चाहो मांगो। अरे लोगों ने भी ऐसा खाया कि किसी से पानी तक ना पिया गया। और परोसने वाले हैं कि कमी नहीं करते। पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, कहते भैया नहीं चाहिए, मगर वो है कि पत्तल में गरमा गरम कचौड़ियां डाल देते। जब खाना खा लिया, मुंह धो लिया, तो साथ में पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। मैंने तो लिया कंबल और लेट गया। ऐसा दिल दरिया था ठाकुर। ये दादा, अब हमें ऐसा भोज कोई नहीं कराता है? अरे अब कोई क्या कराएगा ऐसा भोज। अब तो सबको किफायत सूझती है, किफायत। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में खर्च मत करो। अरे पूछो इनसे, ये गरीबों का माल बटोर के रखोगे कहाँ? बटोरने में कमी नहीं है, पर खर्च में किफायत सूझती है। ए दादा, तूने 20 पुड़िया तो खाई होंगी। 20 से तो कुछ ज्यादा ही खाई थी। मैं होता ना तो 25 पुड़िया खा जाता। अब 25 से कम तो मैंने भी क्या खाई होगी। अच्छा खासा पट्टा था। अरे तू तो मेरा आधा भी नहीं है। ला पानी पिला। ठाकुर की बारात और 25 पुड़िया। आई माँ, मर गई रे।
इस तरह तड़प तड़प कर बुधिया तो रात में पता नहीं कब चल बसी और सुबह बुधिया 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 दादा दादा बुधिया दादा 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 बुधिया मर गए दादा बुधिया मर गए। क्या कहता है दादा तेरे बहू मर गई दादा बुधिया मेरी जोर में भाभी आई मेरे बाबरिया कितनी सयाने धीरज रखो भाई, जो होना था तो हो गया। अब कफन और लकड़ी का इंतजाम करो। जा रे बिजू, पास खबच्ची ला रे। लाया दादा। नास मिटा इनकी तो मौत हो जाए। हाँ री देख कैसे हो इनको मौत ना आए ना ठहरन को। बंद करो अभी ये रोना धोना। घिसो अब ये मिट्टी को ठिकाने लगाना है कि नहीं? हाँ दादा, जाऊं जमींदार साहब के पास, जरा देखना। चल माधव, उठ जा बेटा, आजा आजा। लो, ये आ गए हरामखोर साले। क्यों बे घिसुआ, अबे रोता क्यों है? अरे अब तो दिखाई भी नहीं देता, लगता रहना नहीं है गांव में तुझे। अबे बंद करो ये नौटंकी, कुछ बको तो हुआ क्या है? सरकार बड़े मुसीबत में हो माए बाप। ये माधव है ना, इसके घर वाले कल रात को गुजर गए। मालिक वो रात भर तड़पते रहे। सरकार हम दोनों उसके सिराने रात भर बैठे रहे। मालिक हमसे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मालिक बताओ हमें लगा मालिक आपका गुलाम हूँ सरकार। अब आपकी दया हो जाए तो उसकी मिट्टी पार लगे मालिक। अब तो कोई रोटी देने वाला भी नहीं रहा सरकार। सरकार आपके सिवा अपना तो किसको सुनाओ मालिक। बस मार के हरामखोर। सरकार आपके बच्चे को भगवान सलामत रखे मालिक। मालिक 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 दया है मालिक। मालिक आपकी मेहरबानी मालिक। सरकार माई बाप आपकी मेहरबानी मालिक। माधव। हाँ दादा। लकड़ियां तो जलाने को गांव वाले दे ही देंगे। हाँ दादा, बस अब एक कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। नहीं और नहीं तो क्या, अब ये लाश उठाते उठाते रात तो हो ही गई है। अब कौन देखता है रात में कफन कैसा है दादा। ऐसा बुरा रिवाज है रे माधव। हाँ। जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा ना मिला, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। हाँ दादा, और वो भी लाश के साथ ही जल जाएगा। क्यों दादा? हाँ
अगर यही रुपए पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते के नहीं? और क्या। चलो कोई हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। हाँ दादा चलो। क्या चाहिए साहब? साहजी कोई हल्का सा कफन बताना जनाना। हल्का सा कफन चाहिए। हाँ, हल्का ये 1 रुपए वाला है हल्का। ये 2 रुपए वाला है। अच्छा। और ये 3 रुपए वाला है। कोई इससे हल्का नहीं है क्या? हाँ साजी, कुछ हल्का बताइए। इससे हल्का तो मिलता नहीं है अभी। 1 पाव देना। लेना। एक बात बताओ, उस साले पहलवान को मैंने उठा के पटक दिया। सब झूठ, सब झूठ है साला। तुझे मालूम है मैं तुझे क्यों पीता हूं? इस छोटी दुनिया की वजह से पीता हूं। इसको भूल जाना चाहता हूं मैं। सब झूठ है साला। जब दिल ही टूट गया। साहू जी, एक बोतल हमें भी दे देना। क्यों रे निकम्मे, रोकड़ा लाए हो? ले कुल्ला। चल बेटा मारता हूं। साहू जी, एक पाव और में जाओ। दादा, साथ में चूड़ा भी। चूड़ा? साहू जी, चूड़ा भी। माधव, कफन लगाने से भी क्या मिलता? कोई बहू के साथ तो जाता नहीं। दादा, दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो ये लोग बामनों को हजारों रुपया क्यों देते? और फिर कौन देखता है परलोक में मिलता है
कि नहीं तो सब यहीं पर। हाँ पर दादा लोग तो पूछेंगे क्यों कफन कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? हाँ? क्या जवाब देंगे बोलो? कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, वो ढूंढा पर नहीं मिले। लोग हमारी बात पे भरोसा तो नहीं करेंगे, पर वही लोग और रुपए देंगे। हाँ दादा बुधिया फिर बड़ी अच्छी रहा। कितना खिला पिला कर मरी, खिला पिला कर मरी, बहुत अच्छी। माधव बंसीलाल हलवाई के यहाँ से पूरी अचार चल जा बेटा। बेटा चक्कर का 20 साल बाद पूरी दादा माधव हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा? जरूर से जरूर होगा दादा। हाँ अब भगवान तुम अंतर्यामी हो भगवान। हाँ उसे वैकुंठ ले जाना भगवान। अरे आज जैसा खाना मिला पूरा उम्र नहीं मिला भगवान, उसे वैकुंठ ले जाना भगवान। हम दोनों मन से आशीर्वाद दे रहे भगवान, उसे वैकुंठ ले जाना भगवान, वैकुंठ ले जाना। दादा एक ना एक दिन तो हम दोनों भी वहां जाएंगे ना। चुप। जो वो हमसे पूछेगी क्यों जी कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे हम? कहेंगे तेरा से नहीं दादा, वो पूछेगी जरूर, जरूर से जरूर पूछेगी। तू कैसे जानता है उसे कफन नहीं मिलेगा? 60 साल कोई घास नहीं खोदी है मैंने, उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा कफन मिलेगा। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे ना, वही बुलाकर रुपया देंगे और उसे कफन मिल जाएगा माधव, मिल जाएगा। दादा कौन देगा कफन?
उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था ना, वो तो मुझसे पूछे कि माधव, माधव बेटा, वही लोग कफन देंगे जिन्होंने पहले दिया था। हाँ, अब की बार रुपया अपने हाथ में नहीं आएगा, मगर कफन मिल जाएगा बेटा, चिंता मत कर। दे दे मामा, दे दे। ले जा, मजे कर, ले जा। जा और खूब खा और मन से आशीर्वाद दे। जिसकी गाड़ी कमाई के पैसे वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उस तक जरूर पहुंचेगा। जा, रोए रोए से आशीर्वाद दे। वैकुंठ जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। बहुत अच्छी थी बुद्धिया, वैकुंठ जाएगी, वैकुंठ की रानी बनेगी। बहुत अच्छी थी, जरूर जाएगी वैकुंठ। वो नहीं जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो अपने पाप धोने के लिए गंगा जी में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। जरूर जाएगी वैकुंठ। माधव बहुत अच्छी थी, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को दबाया नहीं। तक चल कर मरी था बुधिया, बहुत तक चलने पे वैकुंठ जाएंगे। माधव, रोता क्यों है बेटा? चुप हो जा। अच्छा, बहू माया जाल से मुक्त हो गई, बड़ी भाग्यवान थी बेटा जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन को तोड़ दिया। चुप हो जा बेटा, जरूर जाएगी वैकुंठ बेटा। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। जीवन अकथ कहानी, जीवन अकथ कहानी। माया महाठगनी हम जानी।